नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको यदि आपने अंत तक सुन लिया तो हो सकता है कि जीवन में आप कहीं भी नाकामयाब ना रहें। बात बहुत पुराने समय की है। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही प्रतापी शासक था और उसके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चाणक्य, जो बहुत ही विद्वान थे। उनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी जो आज भी इस जमाने में भी सटीक उतरता है। उसी जमाने की बात बता रहा हूँ। आपको शायद ध्यान न हो, चंद्रगुप्त मौर्य को बच्चों की तरह हमेशा नए खिलौने रखने का शौक था, नए खिलौनों से खेलने का शौक था। हमेशा वो एक नया खिलौना लेकर उससे खेलना चाहते थे। ये उनका एक अजीब शौक था। तो जो भी खिलौने बेचने वाले थे, राजा के लिए अच्छे अच्छे खिलौने तैयार करते थे और लेकर आते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य उनको बहुत ही अच्छा पुरस्कार दिया करता था। जो खिलौना उनको पसंद आता था उसके लिए वो मूल्य की चिंता किए बिना खिलौने बेचने वाले को प्रसन्न किया करते थे। तो दोस्तों, अब कहानी अपनी शुरू होती है। एक बार एक खिलौने वाला 3 खिलौने एक जैसे खिलौने लेके आया। तीनों ही खिलौने एक आदमी की तस्वीर जैसे थे, यानी देखने में वो एक आदमी लग रहा था। 3 उसकी मूर्तियां थी, देखने में बिल्कुल सेम टू सेम थी। तो वो खिलौने लेके आया। उसने राजा से कहा कि महाराज, ये 3 खिलौने हैं, तीनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो पहला खिलौना है इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। दूसरा जो खिलौना है इसकी कीमत मात्र 1000 रुपये है, लेकिन जो तीसरा खिलौना है उसकी कीमत मात्र 1 रुपया है। अब राजा चंद्रगुप्त को बड़ा अफसोस हुआ कि एक जैसी ही तीनों मूर्तियां हैं। एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए है, दूसरी की मात्र 1000 रुपये है, तीसरी की मात्र 1 रुपया है। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि यारो, इसमें ऐसी क्या बात है कि एक जैसी मूर्तियां हैं जबकि इनकी कीमत अलग अलग है। सभी मंत्रियों ने मूर्तियों को ध्यान से देखा, घुमा फिरा के देखा, तीनों एक जैसी थी। बिल्कुल भी कोई अंतर उनको नजर नहीं आया। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमें तो इनमें कोई फर्क नहीं लग रहा है। हो सकता है ये जो मूर्तियां बेचने वाला है ये आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है, कोई धोखा कर रहा है। आप इसलिए इनको मत खरीदना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि राजा था, राजा में जिज्ञासा कुछ अलग प्रकार की होती है। यदि वो सामान्य व्यक्ति की तरह सोचेगा तो राजा बन ही नहीं सकता। राजा वही बनते हैं जिनकी सोच सामान्य जनता से कम भी 50 साल आगे होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य को बुलाया और कहा, प्रधानमंत्री जी, आप काफी विद्वान हैं और ये पता लगाइए कि इन तीनों मूर्तियों में आखिर अंतर क्या है। चाणक्य ने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा और फिर उसने कहा, एक नौकर से कहा कि एक तिनका लेके आओ, लंबा तिनका लेके आओ। चंद्रगुप्त मौर्य ने वो तिनका पहली मूर्ति के कान में डाला और उसको अंदर तक धकेला, तो वो तिनका सीधा ही उस मूर्ति के पेट में चला गया। पेट में जाने के करीब 3 या 4 मिनट बाद में उस मूर्ति के होठ हिलने लगे, मानो कि वह मूर्ति कुछ कहना चाह रही हो। फिर चंद्रगुप्त ने वह तिनका उसके कान से निकाला और दूसरी मूर्ति के कान में डाला। जैसे ही वह तिनका एक कान में डाला, दूसरे कान से सीधा ही बाहर निकल गया और होठ उसके बिल्कुल भी नहीं हिले। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने तीसरी मूर्ति के कान में वो तिनका डाला, तो तिनका सीधे ही उसके मुंह से होकर बाहर निकला
और होठ तेजी से फड़फड़ाने लगे, मानो कि वह मूर्ति कुछ कहना चाह रही हो। यह प्रयोग करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य ने कहा कि महाराज, सबसे पहली मूर्ति जिसके कान में मैंने तिनका डाला और सीधा पेट में गया, और करीब 3-4 मिनट बाद में जिसके होठ हिलने शुरू हुए, ये मूर्ति वास्तव में ही 1 लाख रुपए की है, क्योंकि ये व्यक्ति के उन गुणों को प्रकट कर रही है कि व्यक्ति को कोई भी बात कान से सुननी चाहिए, उस पर फिर उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए, अपने पेट में रखना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए, और मंथन करने के बाद में ही हमें वह बात दूसरे लोगों से कहनी चाहिए। दूसरी मूर्ति के कान में मैंने जैसे तिनका डाला, सीधा ही वो तिनका दूसरे कान से बाहर निकल गया। इस मूर्ति का यह कहना है कि कुछ लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो अनर्गल बातों को इस कान से सुनते हैं और इस कान से बाहर निकाल देते हैं, यानी वो व्यर्थ की बातों पर अपने विचार प्रकट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब जब तीसरी मूर्ति के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा तो कहा कि महाराज, ये जो तीसरी मूर्ति है, इसके कान में मैंने तिनका डाला और ये तिनका सीधा ही इसके मुंह से बाहर आया और होठ तेजी से फड़फड़ाने लगे। यह हमें उन व्यक्तियों की याद दिलाती है जो किसी भी बात को सुनते हैं और सुनते ही लोगों से फटाफट उसकी चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। वो ये भी विचार नहीं करते कि ये बात सही है या गलत है। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस बात को लोगों से कहना शुरू कर देते हैं। तो हमें इसलिए इस मूर्ति की कीमत कम है। यह सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा अच्छा लगा और उसने मूर्ति वाले से वो तीनों ही मूर्तियां खरीद ली और अपने दरबार में रख दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमें जीवन में हर बात को सुनना चाहिए, उस पर कुछ अपना दिमाग लगाना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके बाद में ही हमें उस बात को अन्य लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए। इस कहानी से हमें मूल रूप से यही शिक्षा मिलती है। तुरंत यदि हम सुनी हुई बात को किसी को कहते हैं तो हो सकता है कि वो हमें नुकसान दे दे, हमें कहीं उसके लिए नीचा देखना पड़े।